दुनिया जीतना आसान है लेकिन अपने आप को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपने भीतर जाओगे ना तो आपने जो चीजें नेगेटिव सबसे पहले की हैं वो सबसे पहले आपको दिखेंगी। कई लोगों ने कोशिश किया कि वो नेगेटिव नहीं सोचे, लेकिन वो उतना ही ज्यादा वो नेगेटिव सोचते हैं। ये हमारा मन जो है हमारे कर्म ने पकड़ रखा। चैंटिंग, हीलिंग या साधना करते हैं रेगुलरली, उस कर्म की पकड़ हमारे मन से ढीली होती जाती है। पकड़ खत्म हो जाएगी उस दिन आप उस थॉट से, उस फियर से, उस नेगेटिव बिलीफ से मुक्त हो जाएंगे। मंत्र जाप की वजह से आपकी शरीर में रोग जल्दी नहीं आएगा। द रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज योर नेगेटिव इमोशंस। वो नेगेटिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी। अगर वो आपके नीज में आके रुक गए तो आपको हो जाएगा आर्थराइटिस। अगर वो आपके हार्ट में आके रुक गए तो आपका होगा ओपन हार्ट सर्जरी। किडनी में स्टोन कहाँ से आते हैं? हम पत्थर तो खाते नहीं है। ये नेगेटिव इमोशंस क्रिस्टल का फॉर्म लेके स्टोर हो जाते हैं किडनी में या लीवर में, जिसका काम कहीं नहीं बनता। अगर वो भी माँ दुर्गा की शरणागति हो जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। वो उसको भी राजा बनाने की पावर रखती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती, और आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं इनका नाम है भव्य सर, जो कि एक ऐसी यूनिक टेक्निक लेके आए हैं हीलिंग्स के बारे में। जैसे हम कहते हैं चैनल हीलिंग्स, जो आपकी ऊर्जा, शक्ति को कहीं ना कहीं इनहेंस करती है। जैसे मान लीजिए सर के पास एक हीलिंग्स है, नव दुर्गा हीलिंग्स हो गई, अष्टविनायक हीलिंग हो गई, और हम बात करने वाले हैं मेडिटेशंस के बारे में। तो इस पॉडकास्ट में बने रहिए, क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है और बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो चलिए चलते हैं भव्य सर के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी में। भव्य सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया। तो सर, आपसे हमारी बात हो रही थी तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये हीलिंग्स होती क्या है। जैसे आपने बताया नव दुर्गा हीलिंग्स, अष्टविनायक हीलिंग, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अष्टविनायक हीलिंग्स क्या होती है? देखिए, अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग गणपति जी का हीलिंग है। इस पे सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो गणपति जी से कनेक्ट होती है। हीलिंग का बेसिक पर्पस क्या है? वो हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। मान लीजिए आपको किसी चीज का डर सता रहा है, और ऐसा कोई डर है कि जिसके बारे में आप किसी को बता ही नहीं पाते। ऐसे हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हम किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते। कोई डर है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम बन नहीं रहे। हम ऑब्स्टिकल्स पे ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक काम करने जाओ और 10 काम और वर्कलोड ज्यादा आ जाता है। ये बहुत चीजें हो जाती है, ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाती, हम मैनेज नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल एक हर किसी के साथ होता ही होता है। ये सब चीजें होती हैं हमारे रूट चक्रा। अगर आप चक्रास के बारे में जानते हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं जी। तो रूट चक्रा में ऑब्स्टिकल्स की वजह से, और इन ऑब्स्टिकल्स को हील करता है अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग, जो कि गणपति जी का हीलिंग। बेसिकली आपकी लाइफ में जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहा या अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि लाइफ में पहले उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो, तो वो अपने पास से उसने अपने माइंड में प्रोग्रामिंग डाल दी है कि लाइफ में अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग क्या करता है? वो इस तरह की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को, इस तरह की लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ता है। उसके साथ साथ वो आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को हील करता है। अगर मान लीजिए आपके कई काम है जो कई सालों से नहीं बन रहे और आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया कि ये काम बनेंगे ही नहीं, एक डेडलॉक में फेंक, जब आपको पता चला गणपति जी के थ्रू आप ये काम हो सकते हैं और आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, चाहे गणपति जी मंत्र जाप ही है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि रास्ता खुल रहा है, रास्ता खुल रहा है, और आप देखेंगे कि जो काम कई सालों से रुका हुआ था वो कुछ ही महीनों में हो गया। ओके। बेसिकली क्या है कि हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो आते हैं हमारे मूलाधार चक्रा के, रूट चक्रा के ब्लॉकेजेस की वजह से, जो कि हमारे अपने ही पुराने पास्ट नेगेटिव कर्मास होते हैं। और उन कर्मास को हील करने के लिए अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग, जो कि गणपति जी का हीलिंग है, वो बहुत ही अच्छा है। आपके फियर्स, कई लोगों को आजकल स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, या नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं। अब वो कहते हैं कि आपने सुना होगा, बुरा मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। जी जी, बहुत लेकिन ज्यादा। कई लोगों ने कोशिश किया कि वो नेगेटिव नहीं सोचे, लेकिन वो जितना कोशिश करते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना, उतना ही ज्यादा वो नेगेटिव सोचते हैं। वही थॉट बार बार रिपीट आता है। देखा जाए तो हर किसी की लाइफ में वो पॉजिटिव सोचने की जगह नेगेटिव ही थॉट आते ही आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके लिए जैसे आप सिद्ध विनायक हीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं, तो इसको किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, इसको करने के लिए आपको पहले सीखना होता है। ये कोर्स, ये हमारा पूरा एक कोर्स डिजाइन है, आपको उसे सीखना होता है। अगर आप वो भी नहीं सीखना चाहते, आप डायरेक्टली कुछ करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलरली गणपति जी के मंत्रास पे मेडिटेट कीजिए या मंत्रास चैंट कीजिए। ओके। और कोशिश कीजिए कि आप रेगुलरली करें। ये नहीं कि एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं। आप रेगुलरली चाहे 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए। ठीक है। आप रेगुलरली जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाए। स्टार्टिंग में जब आप गणपति करेंगे तो फियर्स हो सकता है
ज्यादा आपके सामने पर्ज होके आए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से रेगुलरली करेंगे तो देखेंगे चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं, चीजें बेटर हो रही हैं, और जो चीजें आपको पहले डरा रही थी एक टाइम आएगा कि आप देखेंगे कि वो बिल्कुल गायब ही हो गई है। ये कर्म होता है। अगर आपने शिवयोग के बाबा जी के बारे में सुना हो, उनके सत्संग में भी वो बताते हैं ये हमारा मन जो है उसे हमारे कर्म ने पकड़ रखा, और जब जैसे जैसे आप मंत्र चैंटिंग हीलिंग या साधना करते हैं रेगुलरली, उस कर्म की पकड़ हमारे मन से ढीली होती जाती है। एंड जिस दिन वो पकड़ खत्म हो जाएगी उस दिन आप उस थॉट से, उस फियर से, उस नेगेटिव बिलीफ से मुक्त हो जाएंगे। ओके, तो मतलब कह सकते हैं मंत्रों में बहुत पावर भी है, बहुत कहीं ना कहीं एक ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। तो जैसे एक आपने अष्ट विनायक हीलिंग के बारे में बताया कि प्रॉपर सर के पास एक कोर्स भी है, और साथ में आप स्टार्टिंग करना चाहते तो गणपति जी के आप मंत्र के साथ रेगुलर आप उसे कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। आपने एक नव दुर्गा हीलिंग्स के बारे में बताया था, तो उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए नव दुर्गा सिद्ध हीलिंग माँ दुर्गा का चैनल हीलिंग है। इसमें भी हम देवी के कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे अष्टविनायक में भी कुछ सिंबल्स हैं, इनमें देवी के कुछ सिंबल्स होते हैं, उसके थ्रू हम हीलिंग करवाते हैं। लेकिन मंत्रास पे भी हीलिंग होती है। बेसिकली हमारा मेन प्रायोरिटी इसमें ये होता है कि हम आपको जिस भी आप देवी का कर रहे हैं या गणपति का कर रहे हैं उससे आपको कनेक्ट करवाएं जी, उससे आप एक अपना इंट्यूटिव कनेक्शन बनाएं। तो नव दुर्गा सिद्ध हीलिंग में क्या है, ये सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस देती है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि आपका कोई टारगेट है और आप ये सोचें कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं, मैं अचीव ही नहीं कर सकती, तो बहुत ही बड़ा टारगेट है, आई कैन नॉट अचीव इट। आपके माइंड में ये है, आप ट्राई कर रहे हो लेकिन आप मन में ये सोच के बैठे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है तो टारगेट अचीव हो ही नहीं सकता। माँ दुर्गा क्या करती है, माँ दुर्गा आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। दूसरा चीज, एक सेल्फ लव आजकल बहुत ज्यादा कॉमन और ट्रेंडिंग टर्म है। सेल्फ लव क्या है? खुद से प्यार करो, खुद पे विश्वास करो। हम कहते हैं कि भगवान पे विश्वास करो, लेकिन भगवान पे वही विश्वास कर सकते हैं जो खुद पे विश्वास कर सके। जब तक आप अपने विश्वास नहीं करोगे तो आप हर जगह विराजमान है उस पे कैसे विश्वास करोगे, क्योंकि वो तो दिखाई भी नहीं देता, वो तो आपके इंट्यूटिव कनेक्शन से है। तो सबसे पहले वो आपको सेल्फ लव सिखाती है, आपको अपने ऊपर कि आप में वो पावर है कि आप अपने ड्रीम्स को, आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। वो चीज माँ दुर्गा आपको सिखाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसे चीजें हुई होती हैं जिसकी वजह से आपकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई होती है। आप ट्राई भी कर रहे होते हो लेकिन बिना मोटिवेशन के कर रहे होते हो, और आप गिव अप करने के एकदम मोड में होते हो कि बस अब मैं गिव अप कर दूं। उस सिचुएशन, उस सिनेरियो से भी माँ दुर्गा बचाती है। माँ दुर्गा बेसिकली आपको विल पावर देती है, शक्ति देती है। शक्ति के साथ साथ वो आपको आपका जो बड़े से बड़ा कार्य है, जो कि आप कह रहे हो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो भी अचीव कराने में हेल्प करती है। इसीलिए माँ दुर्गा को माँ दुर्गा कहा जाता है। जो दुर्गम से भी दुर्गम कार्य सहजता से, आसानी से करा दे, शी इज दुर्गा। कहते हैं ना, माँ तो वैसे भी हर प्रॉब्लम से निकालती है, तो उसी तरीके से ही हीलिंग्स भी काम करती है। करेक्ट। तो सर, जैसे ये मंत्र हीलिंग्स के बारे में आपने बताया है, मंत्र हीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके माइंड को रिलैक्स करती है, और एक होता है ना मेडिकल या फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं ना कहीं उनको भी दूर करती है। तो वो किस तरीके से कर सकती है सर? ये एक बहुत डीप साइंस है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो मंत्र जाप क्या करता है, वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। अब मंत्र जाप जब एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है तो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। हेल्थ पे आते हैं सबसे पहले। अब आपकी बीमारी क्यों होती है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिजीज? द रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज योर नेगेटिव इमोशंस। जो हमारे नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव इमोशंस हम प्रोड्यूस करते हैं, वो नेगेटिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। और वो जब नेगेटिव सेल्स मान लीजिए आपके नीज में आके जम गए, ओके, जो हम सोचते हैं, जो थॉट हमारे नेगेटिव सेल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे रुक जाते हैं। अगर वो आपके नीज में आके रुक गए तो आपको हो जाएगा आर्थराइटिस। ओके। अगर वो आपके हार्ट में आके रुक गए तो आपका होगा ओपन हार्ट सर्जरी। किडनी में स्टोन कहाँ से आते हैं? हम पत्थर तो खाते नहीं है। बिल्कुल। ये नेगेटिव इमोशंस क्रिस्टल का फॉर्म लेके स्टोर हो जाते हैं किडनी में या लीवर में, तो वहां पे स्टोन्स आ जाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं भव्य सर, नेगेटिव थॉट्स ही बीमारी को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मंत्रास का हाथ देखिए, जो चीज आप ज्यादा करेंगे, आपके शरीर में देव भी हैं, दानव भी हैं। जिसको आप ज्यादा भोजन देंगे वो बढ़ेगा। अब क्या होता है कि आप ये नेगेटिव सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स से, वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जाते जा रहे हैं और वहां पे रोग क्रिएट करने की प्रोसेस में लगे हुए हैं। अब जब आप मंत्रास चैंट करते हैं तो सबसे पहले मंत्रास क्या करते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में पॉजिटिव सेल्स प्रोड्यूस करता है। अब सेल्स में एक चीज होती है, वो कॉन्टिन्यूसली डाई भी होते रहते हैं और नए प्रोड्यूस भी होते रहते हैं। तो अगर आप रेगुलरली मंत्र जाप भी कर रहे हैं और साथ में नेगेटिव भी सोचें, तो इससे ये होगा कि मंत्र जाप की वजह से आपकी शरीर में रोग जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि आपके नेगेटिव इमोशन साथ में डाई भी हो रहे हैं। और उसी मंत्र जाप की पावर से ऐसा होगा कि धीरे धीरे आपका माइंड सेट पॉजिटिविटी की तरफ वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और वो शिफ्ट होने की वजह से क्या आप देखेंगे कि
आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां जो थी, जो कि कई डॉक्टर्स कहते हैं कि ये चीज ठीक ही नहीं हो सकती, वो ठीक भी हो जाती है। अब कैंसर क्या है? कैंसर भी सिमिलर चीज ही है। जब आपकी बॉडी में ट्रिमेंडस नेगेटिव सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर है, आपका कीमो करना पड़ेगा, जिसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव सेल्स दोनों मार देते। अब शिवयोग के बाबा जी ने एक स्टडी बताई थी, जो कि उन्हीं के किसी नोन ने यूएस में किया था जी। 20 कैंसर के पेशेंट्स लिए, जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया 6-6 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, और 10 को एक जगह रखा था और 10 को एक जगह रखा। 10 को कहा था कि आप बिल्कुल खुश रहो, और उन्हें जिस कमरे में रखा था वहाँ कंटिन्यूअसली वैदिक मंत्र चैंट होते थे, आपने जो करना है करो, आपको दवाई भी लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको करना है करो, एंजॉय। मतलब एंजॉय करो 10 डेज के लिए। या फिर थोड़ा बहुत शायद मेडिसिन था, मेरे को उसका ध्यान नहीं, लेकिन पूरा एंजॉय, कोई रोक टोक नहीं। और 10 लोगों को पूरे महीने के लिए नॉर्मल वैसे हॉस्पिटल में बेड पे रखना है, वैसे जो उनको नर्सिंग मिल रही है, ट्रीटमेंट मिल रही है वैसे ही। अब जहाँ मंत्रास चल रहे थे, जहाँ पे वो खुश थे, वो क्या देखते हैं कि महीने बाद उनका कैंसर आधे से ज्यादा क्योर हो चुका है। नेगेटिविटी और वो मंत्रों को जो पावर थी, उस चीज को उन्होंने पॉजिटिविटी इंक्रीज किया ना वहाँ पे। करेक्ट। अब देखिए इसमें खुश रहने का क्या था, जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं, फ्रीडम था, वो खुश भी थे। जब आप खुश होते हो तो आप पॉजिटिव सेल्स प्रोड्यूस करते हो। तो बेसिकली मंत्र जाप आपको क्या करता है, सबसे पहले वो आपके माइंडसेट को ठीक करता है, उसके बाद पॉजिटिविटी देता है, और कहीं ना कहीं जो आपके इमोशंस आपको रिलीज करने होते हैं, जो आपको पेन दे रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं पास्ट के, उनको रिलीज करवा के आपको इनर हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए। मंत्र जाप सिर्फ मेडिकल टर्म में ही नहीं, इमोशनल टर्म में, यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको एकदम पीस ऑफ माइंड देता है। ये प्रोसेस लंबा है, ये नहीं है कि एक दिन आप 1 महीना करेंगे, 2 महीने करेंगे, काफी टाइम लगता है, लेकिन जब आप रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कांस्टेंट इंप्रूवमेंट हो रहा है। दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, बिकॉज जैसे हम रोज खाना खाते हैं, वैसे ही अगर आप मंत्र जाप रेगुलरली करेंगे तो आप अपनी सोल को फीड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी को फीड कर रहे हैं, जिससे सबसे पहले क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जैसे आप पहले 8 घंटे काम करके थक रहे थे, अब आप 10-12 घंटे आराम से काम कर पा रहे हैं। और ये होता है क्योंकि मंत्र जाप सिर्फ ऊर्जा ही प्रोड्यूस नहीं करता, वो आपको एक शक्ति देता है, जिससे कि आप अपने कामों को ज्यादा एफिशिएंटली कर सकें, आप अपने वर्क टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकें, यहाँ तक कि आप अपने माइंड को प्रॉपर्ली यूज कर सके चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। वैसे तो मैंने भी सुना है कि मंत्रों में बहुत पावर होती है, आज से नहीं, युगों युगों से ये सुनते हुए ही हम आ रहे हैं कि मंत्रों की जो पावर है अभी भी हमारे ब्रह्मांड में है। तभी मुझे लगता है कि सतयुग फिर से वापस, ऐसा लगता है ना, कहते हैं सनातन धर्म आ रहा है वापस। तो सर मैं वैसे जानना चाहूंगी कि आप मंत्र हीलिंग्स में कैसे आए? वैसे तो बहुत सारी चीज आपके बारे में लोग जानते ही होंगे, बट मैं स्पेशली जानना चाहती हूँ कि आपको ये कैसे अट्रैक्ट किया। लंबी स्टोरी है, लेकिन स्टार्टिंग मेरे बचपन में ही हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में कुछ ना कुछ सीरियल्स जो होते थे धार्मिक, मेरी मम्मी दिखाया करती थी, और उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। धीरे जैसे बड़ा होता गया तो भी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में था, और पसंद था कि मतलब मंत्र सुनना पसंद था। लेकिन इसका मेन चीज शुरू हुआ जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब इन्फोसिस ज्वाइन किया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ ना कुछ मिसिंग है, मैं खुश नहीं हूँ, कहीं ना कहीं समथिंग इज मिसिंग। और वो चीज थी इनर सेटिस्फैक्शन, इनर कनेक्शन विद द डिवाइन, क्योंकि वहां पे सब कुछ था, लेकिन वहां पे टाइम ही नहीं था कि मैं अपना स्पिरिचुअल कुछ कर सकूं। तो सबसे पहली चीज वो आई। फिर जब एक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है, धीरे धीरे चीजें ऐसे रास्ते बनते गए कि मुझे इन्फोसिस छोड़ना पड़ा। फिर आगे मैं कुछ और करने लगा, वहां पे भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा इंटरेस्ट जाने लगा। और जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट गया, मिरेकल्स ऐसे हुए जो कि ह्यूमन लॉजिकल माइंड के परे थे, तो उसके आगे फिर लगा कि कुछ ना कुछ हायर पावर है। एंड फिर एंड में मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा लोन आ गया जिसे मुझे रीपे करना था, एंड वो रीपे करने के लिए उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं था, एंड उस टाइम हीलिंग वर्ल्ड शुरू करने का एक इनर गाइडेंस आया था। एंड उससे ऐसे रास्ते खुले कि वो जो लोन एक जो मेरे को पहाड़ जैसा लगा था, वो बहुत आसानी से रीपे हुआ। मतलब मुझे पता ही नहीं चला, इट वॉज ऑल डन इन फ्यू मंथ्स। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स सोचते हैं, मेरी सिस्टर सोचती है ये किया कैसे, और मैं खुद सोचता हूँ कि हुआ कैसे, क्योंकि इट वॉज ये 2013 के एंड इसी टाइम नवंबर के ही मंथ की बात है जब ये शुरू हुआ था, 2013 नवंबर में। एंड इसने ऐसे मतलब हेल्प किया कि मैं खुद देख के हैरान था कि हाउ इट हैपेंड, बट इट हैपेंड। तो कहीं ना कहीं देखिए एक स्पिरिचुअल पावर है जो आपको हेल्प करना चाह रही है। और जैसे कहते हैं ना, अब हर बंदा किसी ना किसी चीज के लिए बना है। आप जिस चीज के लिए बने हैं वो चीज आपको कॉल करती है, और वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए ना कोई रास्ता बना लेती है। मेरे लिए रास्ता वो लोन था कि मैं अपने इनर
कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकूं। और उसी टाइम ही मुझे महामृत्युंजय सिद्ध हीलिंग, जो कि एक हीलिंग है जो हम सिखाते हैं, उसके भी कुछ सिंबल चैनल हुए थे और सबसे पहले उसी के ही चैनल हुए थे, जो मैंने 2017 में ये सब चैनल हीलिंग सिखाना आगे लोगों को शुरू किया था। उससे पहले मैं रेकी, लामा फेरा, कुंडलिनी में ही था, लेकिन जैसे जैसे ये हीलिंग्स मैं खुद प्रैक्टिस करता गया, जब मुझे इनर गाइडेंस आया तो आई स्टार्टेड टीचिंग इट टू अदर्स आल्सो। ओके। तो उससे मुझे ही नहीं और लोगों को भी बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। मींस मिरेकल्स जो उन लोगों ने अपनी लाइफ में देखे तो वो भी मतलब आउटस्टैंडिंग थे। तो कहीं ना कहीं मंत्रास में बहुत पावर है। आपकी लाइफ में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, आप ये समझ लीजिए कि आप जब पहाड़ में टूट गया ना, आप अगर रेगुलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपना मंत्र जाप या अपनी साधना, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए वे आउट निकालेंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बट वे आउट जरूर निकलेगा। ये चीज मंत्रास में, साधना में होती है। ओके सर, जैसे मैं बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि कहीं ना कहीं लोग गलत भी उच्चारण कर लेते हैं मंत्रों का, तो इसका क्या कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है किस तरीके से लाइफ में? इसमें डिपेंड करता है कि अगर आपके जीवन में आपके गुरु हैं कि नहीं। जैसे कि मेरे गुरुजी ने हमें दीक्षा दिया था, उन्होंने हमें इस चीज का कहा था कि आप सिर्फ जाप करो, गलत भी हो रहा होगा, इट इज ऑन मी, आपको जाप करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ही यूज्ड टू इनकरेज अस कि आपको जाप करना है, डू नॉट वरी अबाउट द चैंटिंग। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंत्र का सही जाप हो तो बेटर है। लेकिन अगर आपके पास आपके गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा लिया मंत्र का, तो आप गुरु की प्रेजेंस में कर रहे हो, तो आपसे गलत भी उच्चारण हो रहा है तो गुरु की पावर से, गुरु की शक्ति से मैनेज हो जाता है, उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। देखिए, बेसिक पर्पस, वी आर इन द कलयुग, और यहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट भगवान ने दिए हुए हैं, और यहाँ पे बेसिकली गॉड वांट्स यू टू कनेक्ट विद हिम। इसीलिए कलयुग में आपको पूर्ण गुरु मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसको मिलता है ना, उनको सबसे पहले ये चीज का एक वो होता है कि आप उच्चारण के उस पे इतना, ये मेरे गुरुजी की वर्डिंग थी, आप इतना वो मत करो, आप प्रैक्टिस करो। तभी दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो संस्कृत में है, 700 श्लोक संस्कृत में, एक बिगनर वो करने बैठेगा तो आप सोच लीजिए टंग ट्विस्टर हो जाता है पूरा। बिल्कुल। लेकिन व्हेन योर गुरु इनकरेजेस यू, तो वो चीज होती है। और वो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, देखिए जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको होगा नहीं। बिल्कुल, जब तक आप चलना नहीं शुरू करोगे तो आप चलना कैसे सीखोगे? और जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं, और जब तक आपको आएगा नहीं तो आप परफेक्ट कैसे बनेंगे। तो स्टार्टिंग में तो वो होता है तो होता है, लेकिन बाद में आप जब आप धीरे करेंगे ना, देन यू विल बी लाइक अ प्रो। मतलब आंख बंद करके भी उस चीज को बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ गया होगा। तो देखिए, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आपके गुरु हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान के मंत्र जाप की, तो भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो शिव जी अपने आप मैनेज करेंगे। क्योंकि जितने भी पूर्ण गुरु हैं जो आपको दीक्षा देते हैं, जो पूर्ण गुरु हैं वो शिव स्वरूप। यहाँ पे पूर्ण गुरु का मतलब है द वन हु इज एनलाइटेंड। कोई भी भगवा चोला वाला नहीं, द वन हु इज एनलाइटेंड, जिसने अपने भीतर के शिव को प्राप्त कर लिया है। वो वाले गुरु जो जिनके जीवन में है, उनको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी हर गुरु के अपने नियम होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आजकल जितना मैंने देखा है, हर गुरु यही इनकरेज करते हैं कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, रेस्ट आई विल टेक केयर। बिल्कुल, हर चीज की ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी भी होती है भव्य सर। तो भव्य सर, मैं बात करूंगी, जैसे आपने एक होता है लक्ष्मी जी को, एक आजकल है ना कि भाई घर में जब तक लक्ष्मी जी नहीं है तो सारे थॉट्स एक साइड हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स तो आते ही आते हैं। तो आपने बहुत सारे मंत्र हीलिंग्स के बारे में बताया, तो हम एक लक्ष्मी आगमन के लिए किस तरीके की हीलिंग्स कर सकते हैं? लक्ष्मी जी के लिए अगर आप मेरे हीलिंग कोर्सेज में बात करेंगे तो हम सिखाते हैं लक्ष्मी नारायण रक्षा कवच हीलिंग, अष्ट लक्ष्मी रेखी हीलिंग, और एक 9 प्रॉस्पेरिटी रिचुअल्स है। ये भी एक वर्कशॉप हम सिखाते हैं जिसमें आपको 9 अबंडेंस रिचुअल्स आपको हम देते हैं, जिससे कि आप जिसे रेगुलरली प्रैक्टिस करने से आप बहुत अच्छा अबंडेंस अपनी लाइफ में बना सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी के लिए, लेकिन अगर आप ये सब नहीं भी करना चाहते तो सबसे सिंपल चीज आप जो कर सकते हैं वो है कनक धारा स्तोत्रम। कनक धारा स्तोत्रम लक्ष्मी जी का बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही डिवाइन स्तोत्रम है, और जो हमें एक बहुत बढ़िया सीख भी देता है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, आई वुड लाइक टू शेयर इट। कि एक बार आदि शंकराचार्य जी साउथ में भिक्षा के लिए जा रहे थे, साउथ इंडिया में। तो एक लेडी के यहाँ जाते हैं, वो लेडी बहुत गरीब होती है, लेकिन वो देखती है शंकराचार्य जी आए हैं भिक्षा के लिए, तो कहती है प्रभु आप रुकिए, मैं देखती हूँ मेरे घर में कुछ है कि नहीं। उसके घर में कुछ नहीं होता, सिर्फ आधा आंवले का टुकड़ा होता है, वो शंकराचार्य जी को वो दे देती है। तो शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी जी से बात कर रहे होते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि हे माँ, इस देवी को अबंडेंस ब्लेस कीजिए। अब माता लक्ष्मी कहती हैं मैं ये नहीं कर सकती,
तो वो पूछते हैं क्यों नहीं कर सकते, तो वो कहती है कि इसने अपने पिछले जन्म में कोई भी दान पुण्य नहीं की। जो आप आज अबंडेंस अपने जीवन में भोग रहे हैं वो आपके पुराने जन्म का दान पुण्य का फल है। तो इसने कुछ किया ही नहीं है तो मैं इसे अब क्या दूं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसके घर में कुछ नहीं था, तब भी इसके घर में सिर्फ आधा आंवले का टुकड़ा था, इसने वो अपने ऐसी हालत में भी मुझे दिया है। इसी की वजह से आप इन्हें अबंडेंस दीजिए। कहा जाता है कि उसके बाद माता लक्ष्मी जी इतना प्रसन्न हुई कि उस लेडी के घर में सोने के आंवले की वर्षा हुई, और वो घर आज भी केरला में मौजूद है। और एक चैनल है संस्कृत चैनल, उनका जो ओनर है वो उस घर में जाके उन्होंने दिखाया भी था उस घर का। वहां पे आज भी कुछ चीजें हैं जो उस चीज को दर्शाती हैं। तो बेसिकली ये कनकधारा स्तोत्रम बहुत पॉजिटिव स्तोत्रम भी है, अबंडेंस भी क्रिएट करने में हेल्प करता है, और हमें दूसरी चीज ये बताता है कि अगर आप अपने जीवन में अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी हो, तो लर्न टू गिव ऑल्सो। आप जितना अर्न करें, अगर आप 100 रुपए अर्न कर रहे हैं तो 10 रुपए दान देना सीखिए, लेकिन वो दान ऐसे दीजिए कि अगर आप लेफ्ट हैंड से दे रहे हैं तो राइट हैंड को भी पता ना चले। ये नहीं कि फोटो खिंचा के फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डाल रहे कि आज मैं चैरिटी कर रहा हूँ, वो नहीं। दान बहुत जरूरी जितना है। गुप्त दान आप करेंगे उतना ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करें। दूसरा अबंडेंस के लिए आप जो चीज कर सकते हैं वो है श्री सूक्तम। श्री सूक्तम ये वैदिक सूक्तम है और ये बहुत ही पावरफुल सूक्तम है। ये दिवाली के टाइम में आपने सुना होगा, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस और बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिचुअल है। स्पेशली फ्राइडेज को, अमावस्या को, पूर्णिमास को कहा जाता है किया कीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप करना चाहते हो तो रेगुलरली करो। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा में एक चीज का ध्यान रखिए, ये गलती हम सब करते हैं कि लक्ष्मी जी चंचला हैं, वो एक जगह नहीं टिकती। अगर लक्ष्मी जी को परमानेंट अपनी लाइफ में आपने टिकाना है तो इन 2-3 चीजों में से एक चीज करनी होगी। लक्ष्मी जी वहां रुकती हैं जहाँ नारायण हो या फिर जहाँ धर्म कर्म हो। आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं लेकिन आप ऑनेस्ट पॉलिसीज नहीं डाल रहे अपने वर्क प्लेस पे या अपने बिजनेस में, बेईमानी चल रही है, ठीक है, लक्ष्मी जी आएंगी और भाग जाएंगी। लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं लेकिन दान पुण्य नहीं कर रहे, वहां नहीं रुकेंगी। या फिर आप अपने जो अर्निंग्स हैं उन्हें गलत चीजों में स्पेंड कर रहे हैं, लक्ष्मी जी कुछ टाइम तक रुकती हैं लेकिन फिर चली जाती हैं। या फिर आपको अगर लक्ष्मी जी स्टेबल चाहिए अपनी लाइफ में, एक तो नारायण का हो गया, दूसरा अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्मी जी स्टेबल और परमानेंट चाहिए तो गणपति जी की पूजा जरूर की, क्योंकि गणपति जी जहाँ होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी जरूर ठहरती है। इसीलिए दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में गणपति जी ही लाते हैं। परमानेंट जो चीज परमानेंट हैप्पीनेस वाली लानी है वो गणपति जी ही ला के देंगे। तो अगर आपको लक्ष्मी जी भी परमानेंट चाहिए तो आपको गणपति जी एंड लक्ष्मी जी दोनों ही करना पड़ेगा, दोनों की ही पूजा करनी पड़ेगी, साथ में नारायण जी की भी। जिस जगह पूजा पाठ भी होते हैं, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आप शिव जी का कर रहे हैं, ये मैंने कहीं पढ़ा था, जिस घर में शिव जी की आरती रेगुलरली होती, जहाँ शिव जी का स्तोत्रम होते हैं, जहाँ शिव जी के मंत्र जाप रेगुलर होते हैं, वहां पे ही माता लक्ष्मी रुकती है। और ये चीज शिव तांडव स्तोत्रम, अगर आपने सुना हो, एक स्तोत्रम है, उसमें एंड में लिखा हुआ है लक्ष्मी प्रदातन शंभु, आखिरी लाइन के उसमें ये श्लोक में ये चीज लिखी हुई है कि शाम के टाइम जो शिव तांडव स्तोत्रम रेगुलरली करता है उसके यहाँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से रहती हैं। और यही चीज अगर आप रुद्राभिषेक भी करते हैं तब भी माता लक्ष्मी आपके घर में रेगुलरली रहती है, क्योंकि बेसिकली माता लक्ष्मी को क्या पसंद है, धर्म कर्म की चीजें। तो जितना आप अच्छी चीजों में पॉजिटिविटी में रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेंगे, वो उतना स्टेबिलिटी से रहेंगी। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ लक्ष्मी जी के रिचुअल्स करी जा रहे हो, जैसे कि आप श्री सूक्तम वगैरह करी जा रहे हो और बाकी आपका कुछ नहीं है, तो लक्ष्मी जी आएंगी भागेंगी। इसीलिए कई बार हम कहते हैं ना कि आप एक फूल के पीछे भाग रहे हो, लेकिन अगर आप अपना गार्डन लगाओगे तो फूल अपने आप ही आ जाएंगे। तो वो चीज ही है कि अगर आपको लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करना है तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ में चलना ही पड़ेगा और उससे स्टेबल और परमानेंट आएगी। मतलब जब तक हम एक पाथ पे नहीं चलेंगे कहाँ से किसी भी चीज को अचीव कर सकते। और दूसरी चीज जो लक्ष्मी जी के में, ये मैंने कई जगह पे पढ़ी भी है, ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखी। अगर आप चाहते हो कि आपके लक्ष्मी जी के आपकी लाइफ में कॉन्टिन्यूस फ्लो रहे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेविंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लक्ष्मी जी एक बहती हुई नदी है, उस नदी पे अगर आप डैम बनाओगे 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल आपने रोक लिया, लेकिन एक टाइम आता है ना कि डैम के ऊपर लेवल बढ़ जाता है, सीधा बाढ़ आती है। तो आप जितना पैसे को कंजूसी से सेव करने की कोशिश करोगे ना, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, लेकिन लक्ष्मी जी एक जगह पे मतलब चंचला है। अगर आप लक्ष्मी जी को वैसे अपने नेचुरल फ्लो में जाने दोगे कि आपके यहाँ खर्चे चल रहे हैं और आपका काम चलता जा रहा है और आप खर्चे कर रहे हो, आप कोई उसमें कटौती नहीं कर रहे, तो लक्ष्मी जी कॉन्टिन्यूसली आपको देती रहेंगी धन सब कुछ। लेकिन आप कंजूसी करने लग गए, कटौती करने लग गए, और उस चीज में क्या होता है कि
कि एक टाइम पे ना लक्ष्मी जी स्टोर तो होती जाएंगी, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में स्टोर होती जाएंगी। और वो क्या होगा कि एक टाइम पे वो एकदम या तो किसी बीमारी के रूप में आएंगी और सारा जो आपने स्टोर किया हुआ ना वो सारा निकाल देंगी। मतलब कह सकते हैं ना, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, बीमारी हो सकती है, घर में कुछ भी एक हो सकता है ना। भव्य सर, अगर मैं मेडिटेशन के बारे में बात करूँ, एक मेडिटेशन जब हम करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं और पॉजिटिव थॉट्स तो आपको ही पता है कितना इजीली नहीं आते। इसका क्या एक सही तरीका होता है, मैं भी जानना चाहूंगी और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी इस बारे में जानना चाहेगी। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि मेडिटेशन है क्या। आपने इस कमरे में रेगुलरली आके कचरा डालते जा रहे हो, कचरा ही कचरा डालते जा रहे हो 10 साल 20 साल तक आप रेगुलरली कचरा डालते गए इस कमरे में। अब 20 साल बाद आपने देखा ये कमरा पूरा भर गया है। अब आपको आया कि इस कमरे की सफाई करते हैं। तो जब आप सफाई कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको जो कचरा आपने डाला है 20 साल लगातार, वो सारा आपके सामने आएगा ना। बिल्कुल। सिमिलर इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। बेसिकली मेडिटेशन को आपको ये समझना होगा, मेडिटेशन में जो हमने इस जन्म में ही नहीं, पुराने जितने भी आपके जन्म हुए हैं उसमें जो कुछ किया है वो सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है। और जो कचरा हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखा है इतने जन्मों से, जो स्टोर है जिसे हमने कभी एक्सेस नहीं किया, तो हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, जैसे ही हम उसमें जाते हैं तो उसी टाइम सबसे पहले आपको वो चीजें दिखनी शुरू होती है। बहुत वियर्ड थॉट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत भयानक थॉट्स भी आते हैं और ऐसे थॉट्स भी आते हैं जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। अब वो थॉट्स जो आ रहे हैं वो आ नहीं रहे, वो आपके सबकॉन्शियस से रिलीज होना चाह रहे हैं। और वो रिलीज होने का बेस्ट तरीका ये है कि आप कुछ ना कीजिए, उन्हें रोकिए मत। ओके, मतलब जो भी थॉट्स हमारे आ रहे हैं उनको रोकना नहीं है। आप जैसे एक मान लीजिए आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो अगर उसमें कोई हॉरर सीन आया तो आप क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने बस एक स्टिल होके आंख बंद करके जैसे आप मेडिटेशन बैठे वैसे बैठे रहिए और आप समझिए कि ये रिलीज हो रहा है। ये एक प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग है। ये इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े मेडिटेशन करने वाले भी कई सालों से जो मेडिटेशन करें वो भी इसे इतनी इजिली टैप नहीं कर पाते और इसके लिए प्रैक्टिस लगता है। क्योंकि दुनिया जीतना आसान है लेकिन अपने आप को जीतना, अपने भीतर को जीतना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप अपने भीतर जाओगे ना तो आपने जो चीजें नेगेटिव सबसे पहले की हैं वो सबसे पहले आपको दिखेंगी। और वो जब आपको दिखती हैं तो हम अपने असली उस स्वरूप से फेस नहीं कर पाते कि हम हिल जाते हैं। तो इसीलिए लोग मेडिटेशन से, मंत्रा से भागते हैं, क्योंकि वो आपको आईना दिखाता है कि आपने ये सब किया है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि वो चीज निकलना चाह रही है। जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतना वो बढ़ेगी, क्योंकि आपके माइंड को नहीं समझ आएगा कि वो क्या करना, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे एज इट इज कुछ रिएक्ट नहीं करें, ठीक है ये तो एक जस्ट थॉट है, तो आप देखेंगे एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, आप 4 बार रिएक्ट नहीं किया, आपका सबकॉन्शियस सोचेगा कि इसकी चीज की जरूरत नहीं है, निकाल दो, डिलीट कर दो। लेकिन अगर आप उस पर रिएक्ट करेंगे, नहीं ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये थॉट नहीं आना चाहिए, तो सबकॉन्शियस कहेगा इसे ये बार-बार इस चीज को रोक रहा है, इसे ये चीज पसंद आ रही है, इसे ये चीज बार-बार दिखाओ, तो वो चीज आपके कॉन्शियसनेस में भी वो आनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने सुना था, ये आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बंदा एक फकीर के पास जाता है और कहता है, महात्मा जी आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि जिससे ना मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं। महात्मा कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो और जैसे भगवान की पूजा करो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं माना, कहते नहीं आप लिख के एक मंत्र दीजिए। अब महात्मा जी को उसने बहुत फोर्स किया तो महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है। तो महात्मा जी ने एक मंत्र लिख के दे दिया और कहा इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन ध्यान रखना कि मंत्र जाप करते टाइम बंदर का ख्याल ना है। ओके। तो उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो बंदर के बारे में सोचता ही नहीं। अब उसके माइंड में था कि बंदर का ख्याल ना आए, वो उसी चीज के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। तो जैसे ही अगले 2 दिन बाद वापस आया, कहता है महात्मा जी ये लीजिए मंत्र जाप, जब से मैं यहाँ से निकला हूँ सीढ़ियां उतरने से लेके बंदर ही बंदर आ रहा है, और जैसे ही मंत्र जाप करने लगता हूँ तो बहुत सारे बंदरों का ख्याल आना शुरू हो जाता है। बेसिकली जिस चीज के लिए आप अपने माइंड को रोकोगे, माइंड उस चीज की तरफ भागेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये चीज उसको पसंद है, अट्रैक्ट कर रही है और दिखाओ। तो उससे बेटर क्या है, आप सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिंपल वे में बस उस चीज को लेट गो करना है, रिलीज, कि ये कुछ नहीं है, जस्ट थॉट है। जब तक आप उस थॉट में एनर्जी नहीं डालेंगे तब तक वो थॉट एक बेसलेस है, उसमें कोई पावर नहीं है। लेकिन जब आप उस थॉट को रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं रुक जा, ये थॉट नहीं आना। और ये बहुत लोग गलती करते हैं। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन के टाइम कोई थॉट नहीं आने देना। जितना आप ये कोशिश करेंगे उतना ज्यादा थॉट्स आएंगे। बिल्कुल। और अगर आप मेडिटेशन के टाइम सोचेंगे कि जो आ रहा है कोई बात नहीं, तो आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद आपको थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप उस प्रोसेस को अलाउ कर रहे हैं क्लेंस होने का। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को इस स्ट्रेंथ के साथ पक्का करके बैठना होगा कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो एक पुराने
कर्म है वो रिलीज हो रहे हैं, रिलीज हो रहा है हमारी तो बॉडी। उन्हें निकलने दो। उनकी आपके मन की सफाई हो रही है। जितना उससे हम इजीली होने देंगे उतना जल्दी चीजें बेटर होंगी, लेकिन जितना हम रेजिस्ट करेंगे उतना वो आपको तंग करेगा। यही कारण है इन थॉट्स की वजह से मेजॉरिटी लोग 1-2 दिन मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद दोबारा बैठते ही नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड भी बहुत पीसफुल हो रहा है और आपकी एफिशिएंसी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पीस देती है, जो रिलैक्सेशन देती है वो कोई और चीज नहीं दे सकती। बिल्कुल, एक तो पावरफुल भी होता है, कहते हैं आप जितनी ज्यादा मेडिटेशन करोगे आप उतना काम और कूल होना शुरू हो जाते हैं। और सर हम एक मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सुना है सर, क्या सच में मैनिफेस्टेशन करने से क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन है क्या, आपको सबसे पहले ये समझना हो। मान लीजिए कि आपका कोई ड्रीम है, अब उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या आता है, आपका एक ये लिमिटिंग बिलीफ कि मैं ये अचीव कर सकता नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस कोई बंदा है जो एक सैलरीड पर्सन है और वो चाहता है कि मैं हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाऊं, लेकिन वो कहता है कि यार मैं तो 30-40 हजार की सैलरी कमाने वाला बंदा हूं, मैं कहां से हर महीने 1 करोड़ कमा सकता हूं। ये उसके माइंड में है। इसी चीज को लेके अब वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल करूं जिससे मैं मैनिफेस्ट करूं। लेकिन उसके मन में यही है कि यार मैं 30-40 हजार कर रहा हूं तो मेरे को 1 करोड़ कहां से आएगा। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है उसके माइंड में, उसका वो लिमिटिंग बिलीफ कि वो मैं 30-40 हजार वाला हूँ। अब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कई बार लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम एफर्मेशन तो बोल रहे हैं कि आई एम अबंडेंट, लेकिन उसके बाद सबकॉन्शियसली बोलेंगे 30-40 हजार रुपये कहां से अबंडेंट। तो जब आप ये चीज करना शुरू करते हो तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, आपको एक चीज की और जरूरत है और वो है आपको साधना की, जिससे कि आप अपने नेगेटिव बिलीफ निकाल सको, आप अपने लिमिटिंग बिलीफ निकाल सको। अब यहाँ पे अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग जिसकी हमने बात की थी वो भी काम आता है, क्योंकि वो आपकी इस तरह की लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज करने में, तोड़ने में हेल्प करता है। अगर आप अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग से नहीं करना चाहते, आप गणपति जी के थ्रू कीजिए। आपका कोई भी गोल है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप गणपति जी के साधना कीजिए, गणपति जी के मंत्र जाप कीजिए, गणपति जी के रिचुअल्स कीजिए और रेगुलरली कंसिस्टेंसी से कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। और वो क्या करेंगे गणपति जी, आपके वो नेगेटिव बिलीव्स आपके सामने ला के रखेंगे। ओके, जो भी हमारे नेगेटिव ये बिलीव है जिसकी वजह से तुम ये चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। जैसे मेडिटेशन करी थी ना, क्या मतलब नेगेटिविटी को क्लिंजर कर रहे हैं, मतलब सफाई चल रही है उनकी। जी, वो आपको ये दिखाएंगे भी और वो आपको रिलीज कराने में हेल्प भी करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं, आप अफर्मेशन यूज करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आप गणपति जी का मंत्रास कीजिए, गणपति जी पे मेडिटेट कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपका सबकॉन्शियस, देखिए सबकॉन्शियस माइंड 95% होता है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% होता है। अब वो 30-40 हजार वाला कह रहा है कि मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, वो जो कॉन्शियस माइंड से क्या है वो सिर्फ 5% है, 3 से 5%। उसके जो डीप रूटेड नेगेटिव बिलीफ है वो ये है कि मैं 30-40 हजार रुपए कमाता हूँ। जब तक वो बिलीफ उस सबकॉन्शियस माइंड से नहीं हटेगा तब तक वो कुछ भी कर ले, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, सबसे पहले सर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, बिलीव पावर को बढ़ाना है। उस चीज में गणपति उनको हेल्प करेंगे, उनका वो नेगेटिव बिलीफ को पहले तोड़ेंगे, उनके सामने ला के जब वो रिलीज कर देंगे तब फिर वो मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा चीज होती है कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें आपको साधना पे ज्यादा फोकस करना होगा। मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका किसी दिल्ली के बहुत ही पॉश एरिया में बंगलो हो बहुत बड़ा, लेकिन आपके पास इतना अमाउंट है ही नहीं, तो अब आप मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा वो जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो एक लेवल पे वाइब्रेट हो रही है और आप एक लेवल पे वाइब्रेट हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना वाइब्रेशन उस चीज से थोड़ा सा ऊपर करना है। मान लीजिए ये आप हैं, आप यहाँ पे हैं और ये बंगलो यहाँ पे है, आपको अपना वाइब्रेशन साधना के थ्रू इससे थोड़ा सा ऊपर करना है। द मोमेंट यू डिड दैट, प्रकृति, ये सृष्टि का नियम है, प्रकृति उस चीज को अपने आप आपके पास लेके आएगी। वो बंगलो का कुछ ना कुछ ऐसा साधन बनेगा कि आपके पास अपने आप ही कहीं ना कहीं से धन भी आ जाएगा और अपने आप ही कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स बन जाएगा कि जो चीज आप खरीदना चाहते हैं वो मिल जाएगी। तो अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या तो अपना लिमिटिंग बिलीफ को हटाना होगा, या फिर लॉ ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू आप अपना वाइब्रेशन इतना बढ़ा लीजिए कि वो चीज अपने आप यूनिवर्स आपके पास लेके आए। तो सर आप भव्य सर, काफी अच्छा लगा कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिलीव थॉट्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उनको आने दीजिए, बॉडी से एक तरीके से वो निकल ही रहे हैं, आपकी क्लींजिंग हो रही है। गणेश जी का इसमें आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। दूसरा हम बात करते सर, दुर्गा सप्तशती में भी एक पावर होती है, एक एनर्जी होती है, तो उसकी भी एक हीलिंग होती होगी, तो उसके बारे में आप मुझे भी और हमारी ऑडियंस को भी बताएं सर। नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया था, वो दुर्गा सप्तशती के थ्रू ही है। अगर हम दुर्गा सप्तशती पाठ के बारे में बात करें, वो एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डिवाइन पार्ट है और उसका वर्णन जो मैंने शिवयोग के बाबा जी के सत्संग में सुना है वो ये है
कि जिसकी लाइफ बिल्कुल होपलेस रही है और जिसकी लाइफ में कहते हैं ना जिसका काम कहीं नहीं बनता, अगर वो भी माँ दुर्गा की शरणागति हो जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है, वो उसको भी राजा बनाने की पावर रखती है। दुर्गा सप्तशती या माँ दुर्गा का ही अगर हम लें, माँ दुर्गा आपके जीवन में वो चीजें कर सकती हैं जो कोई नहीं कर सकता। वो भिखारी को भी राजा बनाने का पावर रखती है, और ऐसा वैसा राजा नहीं, स्टेबल राजा। और अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे जितने भी लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं माँ दुर्गा के किसी ना किसी फॉर्म से, चाहे वो देवी कामाख्या हो, चाहे माँ दुर्गा खुद हो, माँ काली हो, किसी ना किसी से एसोसिएटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ दुर्गा लीडरशिप स्किल्स भी देती है। दुर्गा सप्तशती पे आते हैं। दुर्गा सप्तशती जो एक कहानी है, वो एक सिंपल कहानी नहीं है, ये भोग और मोक्ष दिलाने की कथा है। बेसिकली दो लोग, एक राजा जो कि अपना राज्य हार गया होता है शत्रुओं के हाथों से, और दूसरा एक बिजनेसमैन जो कि जिसको उसके घर वालों ने निकाल दिया होता है। दोनों अपने अपने घरों से निकल गए। ये कथा है कि वो राजा कम बैक कैसे करता है माँ दुर्गा की ग्रेस से। वो जो बिजनेसमैन है वो अपना हायर गुड यानी मोक्ष के अटेनमेंट के लिए कैसे प्राप्ति करता है, इस चीज की कथा है। बेसिकली दुर्गा सप्तशती सिर्फ कथा नहीं है, ये हम सब की लाइफ का सबसे बड़ा सच है, और हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में जो हमारे नेगेटिव थॉट्स ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो बताते हैं कि कैसे कैसे हमारी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स को माँ दुर्गा हील कर सकती हैं। इसकी स्टोरी में अगर आप डीप में जाएंगे, मैं थोड़ा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। माँ दुर्गा सप्तशती जो पार्ट है, इसकी जब स्टार्टिंग होती है तो राजा और बिजनेसमैन अलग अलग भटकते भटकते मेधा ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां पे एक दूसरे से बात करते हैं। वो बताता है मेरा राज्य छिन गया, और बिजनेसमैन बताता है कि मेरे घर वालों ने निकाल। लेकिन दोनों का मन, राजा का मन अपने राज्य में ही लगा होता है कि यार मेरे राज्य में अभी क्या चल रहा होगा, मेरे घोड़े ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। और बिजनेसमैन का मन जिन घर वालों ने उसे निकाला होता है उसमें लगा होता है। वो कहते हैं यार जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया तब भी हमारा मन उधर ही लगा हुआ है, क्या है, चलो मेधा ऋषि से जाके पूछते हैं। तब मेधा ऋषि उन्हें बताते हैं यही देवी की महामाया है। तब राजा पूछते हैं कि इस देवी की महामाया है तो ये महामाया की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उस समय मेधा ऋषि दुर्गा सप्तशती की स्टोरी शुरू करते हैं। तब वो बताते हैं कि एक समय में धरती पे सिर्फ जल ही जल था, चाहो भूमि नहीं थी, सिर्फ जल ही जल था। और उस समय शेषनाग की शैया पे विष्णु जी आराम कर रहे थे। तब वो अपने कान खुजाते हैं विष्णु जी, और कान में से थोड़ी सी मैल निकलती है। उस मैल से दो दाना प्रकट होते हैं, मधु और कैटब। ओके, जो विष्णु जी के कान की मैल से। अब वो बहुत बलवान होते हैं, वो देखते हैं उन्हें कोई हरा नहीं पा रहा होता। तो वो सामने देखते हैं ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं हमें भूख भी लगी है, चलो ब्रह्मा जी को खा जाते हैं। और वो बड़े बलवान दैत्य होते हैं, तो ब्रह्मा जी को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये तो मेरे को ही खाने के लिए आ रहे हैं, तो वो अपनी रक्षा के लिए जाते हैं विष्णु जी के पास। अब वो देखते हैं कि विष्णु जी तो शेषनाग की शैया पे योग निद्रा में है। अब विष्णु जी की योग निद्रा तो इतनी जल्दी खुलती नहीं है। तो वो महामाया से प्रार्थना करते हैं, हे देवी आप विष्णु जी की नैनों में से बाहर आइए, क्योंकि अगर आप नहीं आए तो ये दोनों दानव मेरे को खा जाएंगे। तो प्रार्थना करते हैं, और जब वो प्रार्थना करते हैं देवी योग निद्रा बाहर प्रकट होती हैं, और उसके बाद उनको ब्लेस करके चली जाती है। तब विष्णु जी जागते हैं, और विष्णु जी जब जागते हैं तो विष्णु जी का और मधु और कैटब का 5000 साल युद्ध होता है, मल्ल युद्ध। ओके, मतलब उनके साथ 5000 साल युद्ध होता है। इतने पावरफुल दैत्य होते हैं, और उस युद्ध का कोई परिणाम निकल नहीं रहा होता। वो दैत्य भी नहीं मर रहे होते, और विष्णु जी को भी वो डिफीट नहीं कर पा रहे होते। तब क्या होता है, देवी महामाया प्रकट होती हैं और उन दोनों दानवों को मुंह में डाल देती हैं। अब ऐसा होता है कि अगर आप भगवान से युद्ध कर रहे हैं और भगवान आपको हरा नहीं पा रहे हैं, तो भगवान आपसे पूछते होते हैं कि मांगो, क्या वर मांगते हो। लेकिन यहाँ पे देवी ने उन दैत्यों को मुंह में डाल दिया, और वो दैत्य कहते हैं विष्णु जी हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान मांग। तो विष्णु जी को समझ आया था कि देवी की लीला है। तो विष्णु जी कहते हैं जगत कल्याण के लिए तुम दोनों मेरे हाथों से मरो, तुम दोनों दैत्य मेरे हाथों से मर जाओ, ऐसा वरदान मुझे दो। अब वो सतयुग था, अब वहां पे एक बार वचन दे दिया तो निभाना पड़ता है। तो अब वो दैत्य कहते हैं अब क्या करें। तो वो कहते हैं विष्णु जी को जल ही जल चहुओर है, अगर आपने हमें मारना है तो ऐसी जगह पे मारिए जहां पे हमें जल ना दिखे। तब विष्णु जी अपनी जंघा को बढ़ाते हैं, अपना आकार बहुत बढ़ाते हैं, और अपनी जंघा पे उन दोनों के शीशों को रख के काट देते हैं। अब मधु और कैटब के मैदे से क्या बनती है, ये जो उनके शरीर का मैदा होता है वो पूरी धरती में फैल जाता है, और उससे भूमि बनती है। और इसीलिए इस धरती को कई बार मेदिनी भी बोला जाता है। ओके, मतलब जो ये पूरी धरती को मेदिनी, कई ग्रंथों में इसे मेदिनी बोला जाता है। अब मधु और कैटब क्या है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक बहुत मीठा, एक बहुत कड़वा। मधु कैटब, ठीक है, बहुत मीठा, एक एक्सट्रीम पोलाइटनेस से, और एक एक्सट्रीम कड़वा, निंदा करना वो सब। अब निंदा और चुगली, मीठे में चुगली और उसमें निंदा,
निंदा चुगली एक ऐसे कर्म हमारी लाइफ में क्रिएट करती है, चाहे आप सुन रहे हैं चाहे आप कर रहे हैं, जिन्हें काटना इतना आसान नहीं होता। विष्णु जी को 5000 साल लग गए उनसे लड़ने में, तब भी उसका समाधान नहीं हो रहा। तो ये समझना होगा कि जो पहला चैप्टर है वो हमें ये सीख देता है कि हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना और किसी का क्रिटिसिज्म सुनना भी नहीं है, किसी की चुगली भी नहीं करनी। करने में बहुत मजा आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नेगेटिव कर्मास को क्रिएट करता है। मधु एंड कैटअप। दूसरा चीज मधु और कैटअप एक और चीज समझाते हैं, एक्सट्रीमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाते हैं, हाँ यार ये तो काम हो गया बस, ऑसम ऑसम। और कई बार एकदम एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाते हैं, पेंडुलम की तरह, एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव। होता ही है जब आप किसी चीज को करते हो कि यार ये हो ही जाएगा, देन आता है कि नहीं हुआ ही। वो चीज मूलाधार चक्र में होती है और वो चीज भी मधु और कैटअप ही डिनोट करते हैं। तो ये था पहले चैप्टर का। ये चैप्टर जो है वो माँ काली चरित्र होता है। उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर। बेसिकली आप अगर दुर्गा सप्तशती को देखेंगे ना, हमारी लाइफ की जितने ट्रेड्स हैं जो हर बंदा करता है, नेगेटिव ट्रेड्स, वो ये सब दैत्य ही हैं। और माँ दुर्गा, जब आप दुर्गा सप्तशती के पाठ रेगुलरली करते हैं, इन सब दैत्यों को मारती हैं और आपको आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, क्योंकि ये नेगेटिव दैत्य ही हैं जो आपको रोक रहे हैं आपकी प्रोग्रेस से, आपकी लाइफ में आपकी गोल्स को अचीव करने से और आपको एक अच्छी लाइफ जीने देने से। अब महिषासुर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये माता महालक्ष्मी का चरित्र है माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ में। महिषासुर का रोल है इसमें। महिषासुर क्या है? महिषासुर अहंकार को कहते हैं, द ग्रेट ईगो। महिषासुर क्या करता है? महिषासुर पूरे देवताओं को हरा देता है एंड देवताओं को हराने के बाद सब कैप्चर कर लेता है। अब क्या होता है कि वो देवता हारने के बाद विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी शिव जी के पास जाते हैं उन सबको लेके, और ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता मिलके माँ अब अपनी शक्तियों को अर्जित करके एक जगह पे फोकस करते हैं और वहां से माँ दुर्गा की उत्पत्ति होती है। वहां पे शिव जी अपना त्रिशूल दे रहे हैं, विष्णु जी माता को अपना चक्र दे रहे हैं, यमराज अपना दंड दे रहे हैं, सब कुछ ना कुछ। सिंह जो देवी को है वो हिमालय ने दिया है, वो सब अपना अपना देवी को दे रहे हैं और उसके बाद देवी से कहते हैं कि महिषासुर से युद्ध करो। महिषासुर से जब युद्ध शुरू होता है तो चैप्टर सेकंड में दिखाया है कि देवी ने उसके कई सेनापतियों को महिषासुर के मारा है। ये सेनापति जो है, ये बेसिकली ये सब चीजें जो आप देखेंगे ना, महिषासुर हो गया और जो उसके सेनापति जो सब, वो सब एक आर्मी ऑफ थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स। वो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, तरह तरह के, वैरायटी के। वो तो डिफरेंट तरीके के नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वैरायटी के, और वो उन सबको देवी संहार कर रही है। चैप्टर सेकंड में यही है कि देवी की उत्पत्ति कैसे हुआ और उसके बाद उन्होंने महिषासुर के सेनापतियों का संहार कैसे किया। थर्ड चैप्टर में क्या है? महिषासुर का वध है। अब महिषासुर का जो वध है उसमें एक चीज जो आपको समझने वाली है वो बहुत बढ़िया है। जब देवी से युद्ध कर रहा होता है, महिषासुर रूप बदल के आता है, कभी भैंसे के रूप में आ रहा है, कभी हाथी के रूप में आ रहा है, कभी किसी रूप में आ रहा है। अब आपको समझने की जरूरत होगी कि महिषासुर क्या है। महिषासुर अहंकार है और अहंकार सिर्फ इसी उसमें नहीं आता कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कई बार हम बहुत विनम्र बन के भी अहंकार अंदर से होते हैं, हम सामने विनम्र बने होते हैं कि आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, लेकिन अंदर अहंकार होता है। तो महिषासुर कभी सिंह बन के आ रहा है, जैसे ही सिंह को देवी मारने लगती है तो हाथी बन जाता है, हाथी को करने लगती है तो कुछ और बन जाता है। तो पूरा जो चैप्टर है उसमें दिखाया देवी ने कैसे कंट्रोल किया उसको, और जब उसको कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करने के बाद जब उसे मारा, मरते मरते भी वो रूप बदल के दोबारा लड़ने आ रहा था, भैंसे का रूप बना के लड़ने आ रहा था, तब देवी उसका मस्तक काटती है। तो बेसिकली ये बताने की चीज है कि अहंकार अगर लेश मात्र भी हमारे उसमें रह जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अहंकार ही ये जड़ है जिसकी वजह से हमें ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब जैसे ही वो देवी उसका संहार करे थी महिषासुर का, तो चैप्टर 4 शुरू होता है, विच इज देवता माता की स्तुति कर रहे हैं एंड उसमें देवता माता को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अब दुर्गा सप्तशती में एक बहुत बढ़िया चीज जो मेरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने कुछ टाइम पहले ऑब्जर्व की थी वो ये थी, चैप्टर 4 और चैप्टर 11 देवी की स्तुति है जो देवता कर रहे होते हैं एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपने हमारे कष्ट हरे। तो दोनों स्तुतियों के बाद ना देवी उनसे बोलती है मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो जो चीज मैंने ऑब्जर्व की ये है कि अगर हम रेगुलरली अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड देते हैं तो ग्रेटिट्यूड देने से हमें ब्लेसिंग्स और मिलती है, क्योंकि देवी ने पूछा है वरदान। और ये चीज हमारे, अब दुर्गा सप्तशती क्या है, मार्कंडेय पुराण में से लिया हुआ है जो कि हमारे वेदों का ही एक तरह से है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, क्योंकि ये सब चीजें एक कोडेड वे में लिखी होती है। ये जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस राइज होगा आप वो चीजें देखेंगे कि जो चीज क्या चीज वो आपको बताना चाहे। चैप्टर 4 में यही है कि देवता देवी की स्तुति करते हैं, देवी उन्हें कहती हैं वर मांगो, और देवता ये भी मांगते हैं उनसे वर की जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कि महिषासुर जैसा दैत्य कोई दोबारा आए हमारे सामने,
तो आप उसका संहार करने के लिए दोबारा आना। तो ये चीज देवी ने उन्हें वरदान दे दिया। अब चैप्टर 5th, ये माँ सरस्वती का चरित्र है, चैप्टर 5th टू चैप्टर 13th, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चरित्रास, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या होता है कि शुंभ निशुंभ आते हैं। शुंभ और निशुंभ क्या है? ये बेसिकली शुंभ है कि एक होता है ना कि एक फीलिंग लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सब कुछ है लेकिन लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। और निशुंभ है कि वही एक की अपने आप को गिरा हुआ समझना, मतलब कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट, मतलब सब कुछ होते हुए भी अपने हाँ, आप को कहीं ना कहीं डेप्रिकेशन करना कि कहीं ना कहीं मुझे मैं वो चीज है ही नहीं। हाँ, शुंभ और निशुंभ वो है जो हर बंदे में, कई बार जो बंदा बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था जीवन से, उनमें ट्रेट आ जाता है कि हम कई बार इतनी नेगेटिविटी में फंस जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं कि हमारी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। शुंभ है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, और निशुंभ है कहीं ना कहीं कि अपने आप को कम आंकना, आई एम नॉट वर्दी ऑफ गुड थिंग। तो शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को हरा के पूरा संसार का राज्य छीन लिया। यहाँ तक कि वो इतने पावरफुल होते हैं कि उन्होंने जो यज्ञ में जो ऋषि मुनि यज्ञ करते होते हैं, यज्ञ का भाग भी वो देवताओं की खुद लेने लग गए। तो उस टाइम पे देवताओं को देवी की याद आती है और वो स्तुति करते हैं देवी की। अब देवी प्रकट होती हैं और देवी देवताओं को कहती हैं कि ठीक है, मैं इनका वध करूंगी। अब जब इनका वध का सिनेरियो करने के लिए देवी क्या लीला करती है, वो कौशिकी रूप धारण करती है देवी हिमालय पे। अब जाके तब वहां पे चंड और मुंड जो कि सेनापति होते हैं शुंभ और निशुंभ के, वो देखते हैं कि यार ये तो इतनी सुंदर देवी हैं, इनको तो महाराज की ही बीवी बनना चाहिए। बिल्कुल। तो हम महाराज को जाके अपडेट देते हैं, उसके बाद देखेंगे। अब जाके चंड और मुंड बताते हैं शुंभ और निशुंभ को कि आपके पास तो तीनों लोगों का राज्य है, लेकिन आपके पास पत्नी नहीं है, और लेकिन हमने हिमालय पे एक सुंदरी देखी है जो आपकी भार्या बनने के बिल्कुल योग्य है, तो आप जरूर उसे उनका पाणी ग्रहण कीजिए, आप उन्हें उनसे शादी कीजिए। तो वो उनको बोलते हैं, तो उतने में फिर वो शुंभ और निशुंभ अपने सेना पर एक दूत को भेजते हैं, कहते हैं कि सब बताओ उन्हें कि हमारे पास तीनों लोगों का राज्य है, एरावत हाथी, सब कुछ हमारे पास ही अब तो हमें अपना ले। तो वो तो देवी की लीला होती है। तो दूत आके जब बताता है, तो दूत आके बताने के बाद बताता है सारा कुछ कि इनके पास ये राज्य है, ये इतने पराक्रमी है, सब कुछ है। तो देवी कहती है कि मैं मानती हूँ कि वो लोग बहुत पराक्रमी है, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी, और वो प्रतिज्ञा ये थी कि जो भी मुझे युद्ध में हराएगा वही मेरा पति बनेगा, वही मेरा पाणी ग्रहण कर सकेगा। तो अगर शुंभ और निशुंभ मेरे को युद्ध में हरा देंगे तो ही वो मेरा पाणी ग्रहण कर पाएंगे। अब दूत हक्का बक्का रह जाता है। दूत कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि शुंभ और निशुंभ, उनके अगर देवता नहीं टिक सके तो ये देवी कैसे टिक सकेंगी। तो उन्हें कहता है कि आपको पता भी है शुंभ और निशुंभ कौन है, उनके सामने तो कोई टिक ही नहीं पाता, तो आप कैसे टिकोगे। तो उस टाइम पे देवी कहती है कि वो आप मत सोचिए, आप जाके मैसेज दीजिए और जो उनको ठीक लगे वो वैसे करेंगे। चैप्टर 5 समाप्त। अब चैप्टर 6 में क्या होता है? चैप्टर 6 में वो अपने सेनापति को भेजते हैं धूम्रलोचन। अब धूम्रलोचन क्या होता है? कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान को जब गुस्सा आता है, जब आपको गुस्सा आता है तो आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा होता, जो आपके एक ब्लड विजन, आप फैक्ट्स नहीं देख रहे, लेकिन जिस चीज पे आपको गुस्सा है उसी पे ही आप एकदम क्रोध करके आप एग्रेशन दिखा रहे हो, वही चीज है धूम्रलोचन। आपकी विजन को ब्लर कर देना, आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी, आप सिर्फ उतनी चीजें देख पा रहे जितना आपको दिखा है गुस्से में, और आप उसी पे रिएक्ट कर रहे हो। धूम्रलोचन उस नेगेटिव थॉट पैटर्न का नाम है। धूम्रलोचन अपनी 60,000 की सेना लेके, 60,000 राक्षसों की सेना लेके देवी के पास आता है, कहता है देवी, धूम्रलोचन शुंभ और निशुंभ ने कहा है मुझे कि या तो आप अपनी मर्जी से चलें, नहीं तो मैं आपको जबरदस्ती लेके जाऊंगा उनके पास। तो देवी कहती है कि तुम इतने महाबली पराक्रमी हो और तुम 60,000 की सेना लेके आए और मैं यहाँ अकेली हूँ, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। तो धूम्रलोचन गुस्से में आके देवी की तरफ बढ़ता है। अभी देवी बैठी होती है, देवी सिर्फ हम का उच्चारण करती है, हम इस बीज मंत्र का उच्चारण करती है, उतने में धूम्रलोचन भस्म हो जाता है। ओके, हम, हाँ, सिर्फ हम से। ये हम एक तरह का बीज मंत्र है जो गुस्से को शांत करता है, लेकिन ये बीज मंत्र गुरु दीक्षा के बाद ही करना होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकता, से देख के नहीं करना। तो हम का उच्चारण करके देवी उस राक्षस का वध कर देती है। अब उसके जो 60,000 सिपाही आए होते हैं साथ में, वो गुस्से में देवी के ऊपर बाण चलाते हैं। तो देवी जैसे ही उसे भस्म करती हैं, तो उसी समय उसके जो 60,000 सिपाही होते हैं धूम्रलोचन के, वो देवी पे बाण बरसाने लगते हैं। उस समय देवी का जो सिंह होता है वो सेना पे कूद पड़ता है और वो इतना विकराल रूप में अटैक करता है कि 60,000 के 60,000 सिपाहियों को क्षण भर में सिंह अकेला ही खत्म कर देता है। ओके। और जो एक दो बच्चे होते हैं वो जाके शुंभ निशुंभ को सारा वृत्तांत बताते हैं, और शुंभ निशुंभ बहुत ज्यादा
गुस्से में आ जाते हैं। एक देवी और उसके सिंह ने ही 60,000 की सेना को और धूम्रलोचन दोनों को मार दिया। तब वो चंड और मुंड को भेजते हैं। यहाँ पे चैप्टर 6 खत्म होता है, चैप्टर 7 शुरू होता है। चैप्टर 7 क्या है? में चंड और मुंड क्या है? चंड और मुंड है ग्रेट पैशन और ग्रेट एंगर। एक होता है ना पैशन, किसी चीज को, पैशन से ज्यादा कहूंगा ऑब्सेशन, किसी चीज की ज्यादा मतलब प्राप्त करने की, कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट करने के, ये मुझे चाहिए ही चाहिए वाला। और दूसरा है एंगर, गुस्सा। और चंड और मुंड 2 भाई जाते हैं और देवी पे अटैक करने लगते हैं। तब देवी माँ काली को की उत्पत्ति करती हैं और माँ काली पूरी उसकी सेना का भी सफाया कर देती हैं और चंड और मुंड को अपनी खड़ग से उनके शीश काट देती हैं। और उसके बाद माँ दुर्गा को जाके जब वेतान देती हैं तो माँ दुर्गा कहती हैं, क्योंकि तुमने चंड और मुंड का वध किया है तो आज से तुम्हारा नाम चामुंडा हो। इसीलिए माँ काली को चामुंडा भी बोला जाता है, चंड मुंड का वध करने वाली माँ चामुंडा। अब चैप्टर 8 शुरू होता है, जब उसे पता चलता है शुंभ और निशुंभ को कि भाई ये तो चंड मुंड का भी वध हो गया, तो अपने सभी सेनापतियों को लेके, सभी सेना को लेके, सबको लेके, बहुत विशाल सेना लेके आक्रमण करने के लिए जाते हैं। देवी देखती है कि बहुत विशाल सेना ला रहे हैं, तो देवी भी सभी शक्तियों का आह्वान करती, ठीक है, नारायण की नारायणी, ब्रह्मा जी की ब्राह्मी, सरस्वती नहीं ब्रह्मा जी की ब्राह्मी, जो उनकी शक्तियां हैं उन सब का आवाहन करती हैं। और उसके साथ इंद्र की ऐन्द्री, ऐसे सभी शक्तियों का आवाहन होता है। और उसके बाद वहां पे देवियों की भी एक विशाल सेना हो जाती है। अब क्या होता है कि युद्ध से पहले देवी शिव जी को कहती हैं कि शुंभ और निशुंभ को बोलो, या तो त्रिलोक्य का, तीनों लोगों का राज्य इनको वापस कर दो, इंद्र को वापस कर दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये संदेश जब वो शिव जी को देती हैं और कहती हैं कि जाओ, ये उनको मतलब ये संदेश मेरा दे दीजिए उनको। देवी शिवदूती कहलाती, शिवदूती, शिव को दूत भेजने वाली शिवदूती। और इन्होंने बहुत भीषण पराक्रम, ये देवी के इस फॉर्म ने बहुत भीषण पराक्रम युद्ध में दिखाया। और चैप्टर 8 का जो बेसिक चीज है वो है रक्त बीज। अब देवी की शक्तियां जैसे ही हावी होने लगती हैं दैत्य सेना पे, तो आता है रक्त बीज, जो कि सेनापति होता है शुंभ और निशुंभ का। ओके, जो मतलब सुना था कि जहाँ रक्त गिरता था वहीं एक दाना पैदा हो जाता था। अब उसका ये खासियत थी कि जहाँ पे उसका रक्त गिरा वहां पे एक दाना पैदा हो गया। रक्त बीज क्या है? रक्त बीज है डिजायर, मतलब इच्छाएं। इच्छाएं। लेकिन इच्छाएं करना गलत नहीं है, लेकिन इच्छाओं को प्राप्त करने का वे, अगर आपकी कोई नेगेटिव इच्छा है, एक तो नेगेटिव इच्छा नहीं, और उसको प्राप्त करने के लिए आप किस तरफ जा रहे हैं, आपकी नेगेटिव इच्छाएं और उसे प्राप्त करने के नेगेटिव तरीके बहुत सारे नेगेटिव कर्मास क्रिएट कर देते हैं। अब रक्त बीज उसे डिनोट करता है। अब रक्त बीज का ये था कि जैसे ही आप उसका एक बूंद रक्त की जमीन पे गिरी तो दूसरा रक्त बीज खड़ा हो जाएगा। तो जैसे देवी उससे युद्ध करने लगी तो एक कुछ बूंदें गिरी तो कुछ रक्त बीज खड़े हो गए। ऐसे करते करते बहुत सारे रक्त बीज खड़े हो गए और एक टाइम ऐसा आया कि पूरा ब्रह्मांड ही रक्त बीजों से भर गया। अब देवी को समझ नहीं आया, तब वो देवी माँ काली को कहती है, मैं इसकी जो भी इसका रक्त गिरेगा इसे भूमि पे मत गिरने देना, इसे आप अपनी जीवा पे ले लेना, तभी इसका वध हो पाएगा। तब माता काली अपनी जीवा को बहुत बड़ा करती हैं और जैसे जैसे देवी उसका रक्त गिरता होता है, वो जहां जहां गिरने वाला होता है वहां पे अपनी जीवा से वो रक्त सारा देवी अपने मतलब जीवा पे ले लेती और ऐसे करते करते फिर रक्त बीज का वध होता है। अब आपको ये समझना होगा कि इस चीज का क्या है। देवी बेसिकली जो हम कई बार नेगेटिव कर्मास करते हैं, जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ रेगुलरली कर रहे हैं, अब हम नेगेटिव कर्मास तो हमारे तब भी होते ही रहते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो हमारे उन नेगेटिव कर्मास को भूमि पे गिरने से, मतलब मूलाधार चक्र में गिरने से पहले ही उनको देवी भक्षण करके उन कर्मास को समाप्त कर रही है। ओके, मतलब उन्हें खत्म कर दे, उन्हें खत्म कर रही है कि ताकि दूसरा एक कर्म एक बीज है और उस बीज का फल सिर्फ बीज नहीं होगा, पेड़ होगा और पेड़ में हजारों फल होते हैं, तो देवी उस फल को समाप्त कर रही है। तो ये चीज है चैप्टर 8 में, बीज का वध हो जाता है और उसके बाद ब्रह्मांड शांत हो जाता है। चैप्टर 9 थे निशुंभ का वध, चैप्टर 10 थे शुंभ का वध, जिसमें वही है कि उन्होंने अपना अपना पराक्रम दिखाया और देवी ने उनका वध किया। अब आते हैं जब चैप्टर 10 में जैसे शुंभ का वध होता है तो उसके बाद सारी जलधाराएं नॉर्मल हो जाती हैं, प्रकृति एकदम नॉर्मल फ्लो में आ जाती है। देखिए दुर्गा सप्तशती की सबसे बढ़िया बात ये है, उसमें ये समझाया गया है इनडायरेक्टली कि जैसे कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि हवन करते थे, साधना करते थे, जैसे शुंभ निशुंभ ने उसका चीजें उन चीजों को अपने भाग अपने उसमें लेना शुरू कर दिया rather than देवताओं के जाने के, तो प्रकृति में असंतुलन आ गया, जलधाराएं ढंग से नहीं बह रही थी, महामारी। यही चीज आपको समझनी होगी कि ये सारी सृष्टि जो है कहीं ना कहीं साधना पे, नाम पे, मंत्रास पे, भक्ति पे ही टिकी हुई है। बिल्कुल, जब आप उस बैलेंस को हिलाओगे तो कुछ ना कुछ होगा। और महामारी के टाइम पे भी यही चीज दुर्गा सप्तशती ही, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, ये मंत्र आपने सुना होगा, बहुत व्हाट्सएप पे आया था। बहुत। ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्रम का मंत्र है। वो मंत्र भी, और माँ दुर्गा ही प्रकृति है,
तो महामारी को भी माँ दुर्गा ही शांत करती, तो वो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 11 इज अगेन गिविंग ग्रेटिट्यूड। देवी को देवता बताते हैं, थैंक्स करते हैं और ग्रेटिट्यूड देते हैं, और तब देवी फिर उनसे पूछती हैं कि बताओ क्या वर्च, और उसमें वो वही सर्वबाधा प्रशमनम वाला जो एक श्लोक है, दुर्गा सप्तश्लोकी में भी आता है, हमारी बाधाओं को भी दूर कीजिए, वो देवता वर अपना मांगते। उसके बाद चैप्टर 12 क्या है? चैप्टर 11 की एंडिंग और चैप्टर 12 में देवी का उच्चारण है, देवी बात कर रही है। चैप्टर 12 में देवी बताती हैं दुर्गा सप्तशती के लाभ, उनसे करने से क्या क्या आपको बेनिफिट्स हैं। जो इस पाठ को सुनता भी है, करता तो जो करता है उसके लिए तो बेस्ट है, उसे राजयोग तक भी देवी ले जा सकती हैं। अगर वो भिखारी है, माँ दुर्गा में इतनी पावर है कि वो एक भिखारी को राजा बना सकती हैं और बहुत आगे तक भी ले जा सकती। और वो वही बताती हैं जो इस पाठ को सुनता या रेगुलरली करता है उसे मैं बहुत आगे तक लेके जाती हूँ, उसके रास्ते की बाधाओं को, उसके संकटों को खत्म करती हूँ। अगर वो युद्ध में, रणभूमि में शत्रुओं से भी घिर गया है, चाहे वो से भी घिरा हुआ है, और उसने मुझे याद किया है, मेरा पाठ करता है, मेरा, तो भी मैं निकाल लूंगी, उसे बचाऊंगी। यहाँ तक कि आप अगर वन में, चाहे वो और से सिंहों से, शेरों से घिर गए हो और आप माँ दुर्गा के भक्त हो, तो शेर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे, देवी खुद कहती है। आपके प्लैनेटरी पोजीशन जिसके लिए हम इतना वरीड रहते हैं, ग्रह दोष, भूत प्रेत, ये सब कुछ जहाँ पाठ हो रहा है दुर्गा सप्तशती का, उस जगह पे आ ही नहीं सकते, मतलब नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है इमीडिएटली। और जो जिस जगह पे ये रेगुलर पाठ होता है उस घर में मेरा वास होता है। अब माँ दुर्गा इज नॉट जस्ट माँ दुर्गा, शी इज महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, विद्या, धन एंड प्रोटेक्शन। तो वो चीज देवी उनको बताती है। यहाँ तक कि ये भी कहती है कि अगर आपको देश के राजा ने भी आपको सेंटेंस कर दिया है और आप निर्दोष हो और आप मेरे भक्त हो और आप निर्दोष हो, तो मैं आपको बचा लेती हूँ। तो ये देवी के वचन है। और देवी ने महामारी के बारे में भी यही बताया कि जब मेरे इस पाठ को करने से महामारी जैसे दोषों का भी शांति होती है, शांति की जा सकती है। तो दिस इज व्हाट गॉडेस दुर्गा टोल्ड टू देवतास। उसके बाद चैप्टर 13 में ये सब मेरा ऋषि सुनाते हैं उनको कथा, और उसके बाद राजा और बिजनेसमैन दोनों अपनी साधना चालू करते हैं देवी की, और कुछ सालों तक करने के बाद देवी प्रकट होती है, उनसे वरदान मांगने को कहती है। तो राजा कहता है कि मुझे अपना राज्य वापस मिले, और इस जन्म का ही नहीं, अगले जन्म में भी मैं मतलब कंटिन्यू रखूं। और वैसे बिजनेसमैन कहता है कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं मोक्ष प्राप्ति कर सकूं। तो देवी राजा को वह देती हैं कि तुम शीघ्र ही इस जन्म में अपना राज्य भी प्राप्त कर लोगे शत्रु को मार के, और तुम्हारा ये राज्य अगले जन्म तक भी चलेगा। अगले जन्म में सूर्य वंश में सावानिक के नाम से जाने जाओगे, जो तुम्हारा है। और वैश्य को, बिजनेसमैन को वो वरदान देती है, तुम्हें जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान चाहिए मैं वो तुम्हें प्रदान करती हूँ। और दोनों को ये वर देके देवी अंतर्ध्यान हुई। तो दुर्गा सप्तशती में आपको भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। अगर कोई कहता है कि स्पिरिचुअल पाथ पे सिर्फ और सिर्फ सब कुछ त्यागना है और कुछ वो नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीजें भी है एंड स्पिरिचुअलिटी भी है। बिल्कुल, मतलब जो भी सर ने बताया, कहीं ना कहीं सारे दानव हमारे अंदर ही होते हैं। ये एक इनर जर्नी है, मतलब काफी पावरफुल है दुर्गा सप्तशती पाठ, और मतलब सारी नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है। और जो आप एक गोल है या आप कुछ एक कहते हैं ना, आप स्पिरिचुअल जर्नी भी कर रहे हो और जो भी आज के लाइफ जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी थॉट्स हैं उसको भी क्लीन कर सकते हैं, एक तरीके से इससे खत्म भी कर सकते हैं। तो सर हम बात करेंगे क्रिस्टल के बारे में। तो क्या ये सच में पावरफुल होते हैं? इनसे कुछ एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होती है या एनर्जी हमें मिलती है? देखिए, क्रिस्टल्स के बारे में सबसे पहले एक चीज जरूर याद रखिए, ये आपके फेथ पे काम करते हैं, मतलब बिलीफ पे हमारे काम करेंगे। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल एक स्टोन है जो एनर्जी एमिट करता है, जिससे आपकी लाइफ के कई इश्यूज हील हो सकते हैं। अगर आप उसे फेथ से यूज करेंगे तो वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो एमिट कर रहा है, वो मल्टीप्लाई करेगा और आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसे डाउट से या नेगेटिव बिलीफ से करेंगे तो वो एनर्जी उतनी स्ट्रॉन्ग एमिट नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, क्रिस्टल आपकी हीलिंग कर रहा है, और जितना आप जिस चीज से हीलिंग ले रहे हैं उस पर ट्रस्ट करेंगे, सोर्स पे ट्रस्ट करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग होगा। तो क्रिस्टल्स हमेशा आपके फेथ पे, आपके ट्रस्ट पे काम करता है। दूसरी चीज, जैसे कि मान लीजिए एक आपने एक पायराइट छोटा सा लिया और वो आपने अपने वर्क टेबल पे रख दिया इस इंटेंशन से कि आपका क्लाइंट, आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस है। अब आप उसे रोज पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हो कि मेरे पास रोज क्लाइंट्स आ रहे हैं, और आप एक बिलीफ भी अपना डेवलप कर रहे हो, तो पायराइट उस एनर्जी को भी ऑब्जर्व करेगा और ऐसी एनर्जी एमिट करेगा, स्ट्रॉन्ग एनर्जी एमिट करेगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट अपने आप आपके पास आए। तो क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपने अपने वर्क टेबल पे रखा हुआ है और कह रहे हैं कि काम तो बन ही नहीं रहा, काम तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, तो वो पायराइट उस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। जैसे आपकी एनर्जी है वैसे ही एनर्जी उसके अंदर जाएगी। हाँ जी, एज अ रिजल्ट वो वही चीज को
आपको वापस देगा। लेकिन अब हमारे केस में क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, जहाँ जो भी क्रिस्टल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं उन क्रिस्टल्स को ऐसी जगह पे हमने स्टोर रखा है जहाँ पे 24 घंटे मंत्र जाप ही चल रहा होता है। तो सबसे पहले वो प्रोग्राम चैनल एनर्जाइज्ड होते हैं, आपको भेजना होता है। जब जैसे कोई क्लाइंट ऑर्डर करता है तो हम 1 से 2 दिन का टाइम लेते हैं उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को एनर्जाइज करके भेजने का, एनर्जाइज और ब्लेस करके भेजने का, ताकि क्योंकि हमें पता होता है क्लाइंट का माइंडसेट कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी माइंडसेट में यूज करे उसे अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। ओके तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अगर क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, हालांकि हमने एनर्जाइज ब्लेस कर दिया है तो आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलना चाहिए, लेकिन आप जितना पॉजिटिव एफर्मेशन, जितना पॉजिटिविटी उसके अंदर डालोगे उतना ही वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे। ओके जितनी भी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग पावर, आप जितना ज्यादा आपकी कह सकते हैं ना फेथ उस पे है, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सर कौन कौन से क्रिस्टल्स हमें लेने चाहिए? अपने लिए बात करूँ तो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मुझे कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए? देखिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट क्रिस्टल जो रहता है वो है पायराइट, सिट्रीन। अगर अब ये डिपेंड करता है कि आप पहनना चाहते हैं क्रिस्टल को या आप अपने वर्क टेबल पे रखना चाहते हैं या तिजोरी में रखना चाहते हैं। जी। अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप पायराइट ब्रेसलेट ले सकते हैं, सिट्रीन ब्रेसलेट ले सकते हैं। हमारे कुछ कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट्स आते हैं जैसे कि अबंडेंस एंड प्रोटेक्शन ब्रेसलेट जिसे कहते हैं, जिसे मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी आजकल कहा जाता है मार्केट में। बहुत ज्यादा है मनी मैग्नेट, जो कि कॉम्बिनेशन है सिट्रीन, पायराइट, टाइगर आई और ग्रीन एवेंचुरिन का, उसे ले सकते हैं। उसके अलावा एक अबंडेंस ब्रेसलेट भी जो है, ये हमारा अपना कॉम्बिनेशन क्रिएटेड ब्रेसलेट है। इसमें सिट्रीन, गार्नेट और पायराइट का है, ये भी बहुत अच्छा है अबंडेंस का, आप वो पहन। अब आप चाहते हैं, मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ रखना चाहते हैं अपने वर्क टेबल पे, तो आप रॉ पायराइट रख सकते हैं, छोटा या बड़ा डिपेंडिंग ऑन योर बजट, ठीक है। उसके अलावा रॉ सिट्रीन क्लस्टर रख सकते हैं या छोटा सिट्रीन का क्लस्टर भी रख सकते हैं। उसके अलावा अगर पॉसिबल है तो आप येलो कॉडीज रख सकते हैं या फिर दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। यूजुअली येलो कॉडीज और दक्षिणावर्ती शंख जो है वो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने घर की तिजोरी में रखिए या अपने ऑफिस की तिजोरी में रखिए, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्शन के लिए अच्छा होता है। दूसरा, ये दोनों चीज़ें येलो कॉडीज और दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी पूजन में भी बहुत यूज़ होता है। आप अगर कोई लक्ष्मी जी का रिचुअल कर रहे हैं तो उसके टाइम यूज़ करके आप दोबारा उसे पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, और ये बहुत पावरफुल है अबंडेंस के लिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु भी ठीक रहे, कई लोग वास्तु में भी बहुत मानते हैं और अबंडेंस और सब कुछ है, तो गोमती चक्र। ओके, गोमती चक्र को घर में रख सकते। सर अगर मैं बात करती हूँ भव्य सर रिलेशनशिप्स के लिए, कहीं ना कहीं एक पति पत्नी के रिश्ते के लिए हमें कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए? देखिए, रिलेशनशिप के लिए हमेशा जो बेस्ट क्रिस्टल रहा है वो है रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स तो बहुत कॉमन और सबसे माना हुआ क्रिस्टल है रिलेशनशिप हीलिंग के लिए। अगर उसके अलावा आप यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका पहले आपके पार्टनर के साथ अच्छा नहीं बन रहा था या आपकी पुराने रिलेशनशिप्स में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आप अपनी नई रिलेशनशिप में ढंग से टाइम नहीं दे पा रहे अपने पार्टनर को, तो उस केस में आप रोडोक्रोसाइट यूज करते हैं। ओके, रोडोक्रोसाइट क्या करता है, वो आपके पास्ट के ग्रजेस को हील करवाता है, आपको सेल्फ लव भी देता है। अगर आप नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको वर्दी पार्टनर अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है, और अगर आप इसी रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में है उसी को बेटर बनाना चाह रहे हैं, उसमें भी हेल्प। एक क्रिस्टल आता है जो है ओपलाइट जेस्पर। इट इज स्पेशली फॉर एनहेंसिंग द केमिस्ट्री विद योर पार्टनर। अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में वो स्पार्क ही नहीं रहा ही नहीं, कि वो एनर्जी ही नहीं रहा कि आई कंटिन्यू हो सके, एंड यू लॉस्ट दैट केमिस्ट्री एंड यू वांट टू रिवाइव इट, यूज ओपलाइट जेस्पर। तो बहुत पावरफुल है फिर तो ये। एंड ओपलाइट जेस्पर इज ऑल्सो गुड फॉर अबंडेंस एंड क्रिएटिविटी। ओके, मतलब कह सकते हैं क्रिस्टल में भी काफी पावर है अगर वो हील किए हुए हों तो, एनर्जाइज हों। एंड उसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि अगर जिसका किसी का बिल्कुल ही हार्ट ब्रेक हो गया हो और बिल्कुल ही ऐसे सिचुएशन में दिल टूट गया एक तरीके से, पिंक टर्मलिन यूज। पिंक टर्मलिन इट इज ऑसम एंड इट अट्रैक्ट्स न्यू लव एज वेल। मतलब कह सकते हैं ना, जो आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं उसके लिए काफी मददगार भी रहेगा कि वो अपने रिलेशनशिप्स को आगे भी लेके जा सकते हैं। भव्य सर अगर मैं बात करती हूँ करियर के बारे में, जॉब या नौकरी के लिए, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, तो वहां पे भी क्रिस्टल हमारे काम करेंगे? बिल्कुल, क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं वर्क प्लेस के रिगार्डिंग। अगर आप वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से बचना चाहते हैं कि आपकी कोई टांग ना खींचे या आपको बॉस के आगे कुछ, इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, टाइगर आई यूज कीजिए, प्रोटेक्ट करता है इवन फ्रॉम द वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। टाइगर आई? हाँ, टाइगर आई
ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। अगर आपको लग रहा है कि आपके हिडन एनिमीज हैं आपके वर्क प्लेस में और वो आपके अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं और आपको आपके इमेज को गिराने की कोशिश करते हैं, तो यूज टाइगर आई। उसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि आप पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है एंड यू आर अनेबल टू बियर दैट प्रेशर, यूज सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स फॉर हैंडलिंग योर वर्कलोड एंड आपको भी कूल लगता है, आपको भी शांत लगता है कि आप एग्रेसिव ना हो एंड एक्सेसिव वर्कलोड में आपका बेस्ट देने में आपको हेल्प करे। ओके। अगर आप पे वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिक्स भी, और आप अपना मोटिवेशन खो रहे हैं, उस केस में हमारा एक कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट आता है, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर ब्रेसलेट। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर ग्रो हो, करियर ग्रोथ के लिए आपको बेस्ट बोलूंगा ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी का या तो आइडल रखें अपने पास, या फिर ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी का लॉकेट आता है, ओके, उसे धारण कर लीजिए, क्योंकि गणपति जी आपको बहुत हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में। जैसे आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिले, इन सब के लिए वो रख सकते हैं। नहीं तो आप ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, वो भी काफी हेल्प। और उसके अलावा आप पायराइट भी यूज कर सकते हैं। करियर ग्रोथ में पायराइट बहुत अच्छा है, मतलब करियर ग्रोथ के लिए काफी बेनिफिट रहेगा। अगर मैं भव्य सर बात करूं, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं वो अटके रहते हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये क्रिस्टल कहीं ना कहीं मददगार तो होंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजों में मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है या मान लीजिए उसकी प्रिपरेशन चल रही है यूपीएससी वगैरह, तो वहाँ पे हम कौन सा उन्हें क्रिस्टल दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्रिस्टल्स स्टूडेंट्स के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट वो जरूर उन्हें पहनाइए, क्योंकि वो सबसे पहले उनके अंदर से एक एग्जाम फियर खत्म करता है। गणपति जी आपके फियर्स को रिमूव करते हैं और ग्रीन एवेंचुरिन गणपति डिपेंडेंट उनका एग्जाम फियर रिलीज करता है। दूसरा चीज, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल जो आती है स्टूडेंट्स को, ये है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। 10 मिनट पढ़ते हैं, 20 मिनट इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए आप डेडिकेटेडली फोकस कर सके, आप या तो एमेथिस्ट यूज कीजिए या फिर हाउलाइट यूज कीजिए। ये दोनों बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं जो सिर्फ आपका स्ट्रेस एंजाइटी ही नहीं हील करते, वो आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस पावर, पर्टिकुलर जिस चीज पे आपको देना है फोकस, उस चीज पे देता है और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कराने में हेल्प। तो ये आप यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर स्टूडेंट को विल पावर या मोटिवेशन का अच्छा नहीं लग रहा, कि मतलब उसे लग रहा है, तो उसके लिए हमारा वही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट, डिटर्मिनेशन विल पावर ब्रेसलेट यूज कर सकता है। नहीं तो वो येलो कैल्साइट या येलो कैटसाइट ब्रेसलेट भी यूज कर। ओके। तो अगर मैं सर बात करूँ एक घर की एनर्जी के लिए, तो कहीं ना कहीं घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए भी तो क्रिस्टल्स आते होंगे। घर की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट क्रिस्टल आपको बताऊंगा वो हमारा क्रिएटेड एक है गोमती चक्रा पिरामिड। इसमें बेसिकली अगर आप अपने घर में गोमती चक्रा पिरामिड या गोमती चक्रा रखेंगे, तो सबसे पहली चीज है कि वो आपके घर में एक तो पॉजिटिविटी लाएगा, अबंडेंस लाएगा, प्रोटेक्शन लाएगा। गोमती चक्रास वास्तु दोषास को भी हील करता है आपके घर। तो वो पिरामिड फॉर्म में या तो अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, या घर के सेंटर में रख लीजिए, या घर के ड्राइंग रूम में किसी साफ सुथरी जगह पे रख लीजिए। दूसरी चीज आप जो यूज कर सकते हैं क्रिस्टल्स में, घर रॉ ब्लैक टर्मोलिन। इसे आप एक काम कीजिए कि एक कटोरी में नमक लीजिए और उसके ऊपर रख दो रॉ ब्लैक टर्मोलिन को। बेसिकली वो सारी नेगेटिविटी वो नमक एब्जॉर्ब कर लेगा और हर हफ्ते उस नमक को फ्लश करें। और उस कटोरी को किसी और चीज के लिए यूज नहीं करना, सिर्फ उसी नमक के लिए करना है। और ये बहुत अच्छा रिचुअल है कि अगर आपको लगता है आपके घर में नजर लग जाती है, घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल है। तीसरी चीज, हमने एक प्रोडक्ट निकाला है ब्लैक टर्मोलिन वॉल हैंगिंग, तो वो आप यूज कर सकते हैं। आप अपने घर के, जैसे कई लोग लगाते हैं आज भी, नींबू मिर्ची लगाते हैं, विंड चाइम्स लगाते हैं, तो आप वैसे वॉल हैंगिंग्स लगा सकते हैं अपने घर में। ब्लैक टर्मोलिन वॉल हैंगिंग ये बहुत अच्छा है, ये बहुत इफेक्टिव है, आप अपने घर में सेंटर में कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसी तरह अबंडेंस के लिए भी अगर कोई चाहता है कि अपनी शॉप पे कुछ जगह नहीं है, तो वॉल हैंगिंग, पायराइट वॉल हैंगिंग भी अवेलेबल है, तो अबंडेंस के लिए लगा सकते हैं। अगर मैं भव्य सर बात करूं, ये सारी चीज अगर आपसे कोई लेना चाहता है तो किस तरीके से ले सकता है? आप, हमारी वेबसाइट है www.healingworld.co.in, आप उस पे जाके कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप चाहते हैं कि हमसे कनेक्ट होके, तो आप उसी वेबसाइट पे हमारा व्हाट्सएप का भी है, तो आप व्हाट्सएप विजिट के थ्रू हमारे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अपनी डिटेल्स दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो मतलब काफी आसानी से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ जी। तो मैं सर भव्य सर बात करूंगी कि लोगों को आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जिससे उन्हें बेनिफिट भी हो? एक लक्ष्मी जी का रिचुअल है जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा रिचुअल है और इसे आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप लक्ष्मी जी के मंत्र जाप कर रहे हैं तो यूज कमलगट्टा माला फॉर द बेस्ट। कमलगट्टा माता लक्ष्मी जी का बहुत ही फेवरेट चीज है, एंड अगर आप मंत्र जाप करते हैं माँ लक्ष्मी का, तो बहुत
अच्छा रिजल्ट। सेकंड चीज, जब आप मंत्र जाप करते हैं माता लक्ष्मी, तो उस समय इफ पॉसिबल येलो कॉर्डीज अपने पास कटोरी में उसमें रख ली, और आपने जो भी संकल्प लिया है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अबंडेंस का, तो सिंपली पहले गणपति जी को, सबसे पहले अपने गुरु, जो भी आपके गुरु हैं उनका नाम लीजिए। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को एज अ गुरु कंसिडर करके लीजिए। उसके बाद गणपति जी को 2 बार बुलाइए, एंड उसके बाद माता लक्ष्मी जी का एक मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। उस मंत्र का 1 माला 2 माला जितना करना चाहते हैं कीजिए। आफ्टर दैट, आफ्टर द चैंटिंग इज डन, माला को एक रेड पोटली में लपेट के, और कौड़ी जो आपने कटोरी में सामने रखी हुई थी उनको भी अलग रेड पोटली में लपेट के अपने तिजोरी में या घर के लक्ष्मी स्थान में रख दीजिए, वहां पे रख दीजिए। और ये रिचुअल अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि फाइनेंशियली आपको कुछ ना कुछ देवी की तरफ से हेल्प होना शुरू होगा। और अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट देता है ये रिचुअल। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है। ओके, काफी अच्छा है, तो आप सारे लोग कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो सबसे पहले तो इसे लाइक कर लीजिए। और भव्य सर से मिलने के लिए बहुत आसान तरीका सर ने बता ही दिया, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और जो भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और इसके लिए देखिए सिंपल सा है, आपको सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सारे पॉडकास्ट आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको ना साइड में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसे दबाना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको डिफरेंट तरीके की नॉलेज हमारे इस पॉडकास्टों पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले किसी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।